एक छोटे से गांव में बंटी नाम का एक लड़का रहता था। बंटी अपनी शरारतों के लिए पूरे गांव में मशहूर था। उसके पास एक पुरानी जोड़ी जूते थे, जिन्हें वह अपना सबसे कीमती खजाना मानता था। बंटी के जूते इतने पुराने और घिसे पिटे थे कि उनमें छेद हो चुके थे, लेकिन बंटी को उन जूतों से एक खास लगाव था। एक दिन बंटी के दोस्त चिंटू ने कहा। बंटी, ये जूते अब फेंक दे। इनसे तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। बंटी मुस्कुराया और बोला। अरे चिंटू, तुम नहीं जानते ये जूते जादुई हैं। चिंटू ने हंसते हुए कहा। जादुई? ये तो मुझे झूठ लग रहा है। बंटी ने कहा। अच्छा, तो कल सुबह देखना, मैं तुम्हें जादू दिखाऊंगा। अगले दिन सुबह बंटी ने अपने जूते पहने और गांव के मैदान में गया। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा। आज मैं आपको अपने जादुई जूते का कमाल दिखाऊंगा। गांव वाले उत्सुकता से देखने लगे। बंटी ने जूते पहनकर उछल कूद शुरू कर दी। जैसे ही वह कूदता, उसके जूते से एक अजीब सी आवाज निकलती। पुग पुग। ये सुनकर सब लोग हंसने लगे। बंटी ने सोचा। शायद ये कोई जादू का संकेत है। बंटी ने एक और कोशिश की। इस बार उसने तेजी से दौड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह दौड़ा, उसके जूते में से एक बड़ा छेद निकल गया और वह धड़ाम से गिर पड़ा। गांव वाले हंसी से लोटपोट हो गए। चिंटू ने बंटी की ओर इशारा करते हुए कहा। बंटी, यह जूते नहीं, बल्कि तुम्हारी हंसी का खजाना है। बंटी ने भी अपनी गलती को स्वीकारते हुए कहा। हाँ, शायद मैं गलत था, लेकिन कम से कम मैंने आप सबको हंसाया तो सही। गांव के बुजुर्ग रामू काका ने बंटी के पास आकर कहा। बंटी, ये जूते सचमुच जादुई हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि जीवन में हंसना कितना जरूरी है। बंटी ने मुस्कुराते हुए कहा। शायद यही मेरा जादू था। इसके बाद बंटी ने अपने जूते को सहेज कर रख दिया और तय किया कि वह अब नए जूते खरीदेगा। लेकिन उसने अपने पुराने जूतों को कभी नहीं फेंका, क्योंकि वे उसे हर दिन हंसने की याद दिलाते थे। इस तरह बंटी ने अपने जादुई जूतों के साथ गांव वालों को हंसी का तोहफा दिया, और यह कहानी गांव में हर किसी को याद रही। बंटी को भले ही जादू न पता हो, लेकिन वह लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने में माहिर था। और आखिरकार यही तो असली जादू है ना?